तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। 2 से 3 मार्क पक्का याद से फंसेगा। तो ब्लड रिलेशन में हमें पढ़ना क्या है? ब्लड रिलेशन में हमें कुछ ऐसे रिलेशन हमें पढ़ना है जो हम यहाँ से इजीली कवर कर लेंगे। एक्चुअली हमें 3 टाइप्स का क्वेश्चन पढ़ना होता है ब्लड रिलेशन में। वो क्या क्या है हम जानेंगे। हम आज क्वेश्चन के साथ ही पूरे एग्जाम्पल के साथ ही पूरा आज देखने वाले हैं। देखिए किन किन रिलेशन को हमें समझना होगा और सिंबल कुछ होता है ब्लड रिलेशन का। ट्रिक्स अगर मैं बोलूँ तो कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, तो वो मैं अभी बोल रहा हूँ। देखिए मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ एंड सोन एंड डॉटर। अगर ये जान लिया ना तो आप किसी भी रिलेशनशिप, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, सोन इन लॉ हो, जो भी हो ए टू लेके जेड तक आप इजीली निकल लोगे। ठीक है, तो देखिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं। अगर कोई मेल है तो हम प्लस यूज करते हैं। अगर कोई फीमेल है तो हम माइनस यूज करते हैं। तो देखिए वो कैसे होता है। देखिए अगर मदर हो, मदर, फादर या फादर, तो इनको सोन एंड डॉटर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मदर एंड फादर, हमारा माता पिता सबसे ऊपर होगा तो हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते। एरो याद रखना। नीचे होगा सोन एंड डॉटर, सोन हो या डॉटर हो, डॉटर। अगर सोन एंड डॉटर है, ब्रदर एंड सिस्टर से कैसे हम रिलेशनशिप को समझाते? देखिए प्लस एंड माइनस हो गया मेल एंड फीमेल, ये हो गया सोन एंड डॉटर से मदर एंड फादर का रिलेशनशिप 2 हो गया। ठीक है, ब्रदर सिस्टर का क्या रिलेशन है? ब्रदर सिस्टर का अगर देखते तो ये देखिए ब्रदर और समान इक्वल, टू लाइन्स होगा और सिस्टर ऐसे लिखेंगे, सिस्टर हो गया। कितना हुआ? 1 2 3 हुआ। अभी देखेंगे हम हस्बैंड वाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड और वाइफ, इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल ऐसे एरो होगा, एरो, दोनों साइड में एरो मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। इनका रिलेशन हम इस सिंबल के जरिए से देते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सोन एंड डॉटर के साथ मदर फादर का रिलेशन। प्लस हुआ तो मेल मीन्स फादर, प्लस होगा मदर, माइनस होगा। सोन हुआ तो प्लस होगा, डॉटर होगा तो माइनस होगा, ब्रदर होगा तो प्लस होगा, सिस्टर होगा तो माइनस होगा, हस्बैंड होगा तो प्लस होगा, वाइफ होगा तो माइनस होगा। इतना तक समझ में आ रहा है तो अच्छा लगेगा ना। तो ब्रदर सिस्टर हमने देख लिया, मदर फादर देख लिया, हस्बैंड वाइफ देख लिया, सोन एंड डॉटर देख लिया। लगभग हमने सब कुछ देख लिया। 1 2 3 4 5 सिंबल हमने देख लिया। अभी एक क्वेश्चन के साथ 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। आरआरबी एनटीपीसी हो या आरपीएफ का कांस्टेबल हो या एसआई का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। और आरपीएफ में थोड़ा और एक कोडिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। वो तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 21 का ट्रेंड में उस कोडिंग टाइप का बहुत ही ट्रेंड चल रहा था। तो आज हम एक पीवाईक्यूज के साथ देखेंगे कि हम कैसे इस पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, इस सिंबल को यूज करके और इन रिलेशनशिप को यूज करके। चलिए देखते हैं। ये पीवाईक्यूज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए हम दिखाते हैं, इसे रब कर देता हूँ, रुकिए, जस्ट वेट। एकदम इजी है, ब्लड रिलेशन एकदम इजी टॉपिक है। इससे आपका 2 से 3 मार्क पूरा पक्का आपको मिल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? P इज द सन ऑफ R, P इज द सन ऑफ R, मतलब P R का सोन है, P R का सोन है। तो हमें P को नीचे लिखना होगा, P को नीचे लिखना होगा और ऊपर एरो देके हमें क्या लिखना होगा? R को लिखना होगा, क्योंकि R का क्या है? सोन है। तो सोन है तो ये प्लस होगा, और किसका सोन है? R का सोन है, तो ये R है। ठीक है, देखिए हु इज क्यूज ब्रदर। अभी बोला है कि R जो है वो Q का ब्रदर है, R जो है वो Q का ब्रदर है। तो R के साथ हमें ब्रदर सिस्टर का हमने इक्वल का साइन देखा था, मतलब सिंबल देखा था। तो R का ब्रदर है, कौन ब्रदर है? Q जो है वो R का ब्रदर है,
क्यू जो है वो आर का ब्रदर है, हु इज आर्स ब्रदर, ठीक है। क्यू जो है वो आर का ब्रदर है। अभी हम देखेंगे, इतना तक तो पढ़ लिया। एस इज क्यूज वाइफ। अभी जो एस है एक नया रिलेशन, वो क्यू का वाइफ दिखा रहा है। तो वाइफ अगर हमें सिंबलाइज करना है तो हमें कैसे, हस्बैंड वाइफ को कैसे हम करते हैं, एरो दे के करते हैं, ऐसे एरो खींच के हम हस्बैंड वाइफ को करते हैं। कौन किसका हस्बैंड है, क्यू जो है उसका वाइफ कौन है, एस। अभी एस जो है वो क्यू का वाइफ है, एस जो है वो क्यू का वाइफ है, तो वाइफ है तो हमें माइनस देना पड़ेगा। क्यू जो है वो हस्बैंड है तो प्लस देना पड़ेगा, और आर का भाई है तो प्लस तो ऑब्वियसली होगा। तो इतना तक हमने पढ़ लिया। एस इज क्यूज वाइफ, ठीक है। अभी नया रिलेशन दिखाई दे रहा है, एंड टी इज क्यूज सोन। टी जो है वो क्यू का सोन है, तो सोन है तो टी तो नीचे लिखना पड़ेगा, टी तो नीचे लिखना पड़ेगा। और फादर के साथ, फादर मदर के साथ रिलेशन ऊपर होता है, तो एरो दिखे हमें लिखना होगा ऐसे ऐसे, तो सोन है प्लस तो होगा। तो हमने पूरा सिंबलाइज कर दिया, टी इज क्यूज सोन, टी इज क्यूज सोन, टी इज क्यूज सोन। व्हाट इज द रिलेशनशिप। अभी हमें रिलेशनशिप निकालना है, अभी क्वेश्चन का डायरेक्ट कंक्लूजन में जाना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड एस। हमें क्या निकालना है, ये जो एस है और पी है इनका क्या रिलेशनशिप है, ये पी का एस का पी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमें निकालना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम पी का और एस का क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इतना तक हमें निकालना है। इतना निकाल लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, फादर्स ब्रदर, ब्रदर्स सोन, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, फादर्स सोन। तो देखिए पी का पिता कौन है, आर। पी का पिता कौन है, आर, मीन्स टीज फादर, फादर। फादर का भाई क्यू, फादर का भाई क्यू हुआ। फादर्स ब्रदर क्यू, क्यू का वाइफ है तो फादर्स ब्रदर वाइफ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, फादर्स ब्रदर्स वाइफ। समझ में आ गया कैसे हमें मतलब रिलेशनशिप को निकालना है। ये हो गया टाइप 1, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1। अभी टाइप 2 हम देखेंगे, कोई भी हो मतलब किसी भी चीज़ का मतलब नाम दिया होगा, किसी भी आदमी का नाम दिया होगा, ए मैन पॉइंटिंग टू दिस पिक्चर एंड सेड, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और ए बोल रहा है कि ये उसका पिता का ऐसा टाइप का क्वेश्चन, और टाइप 2 में आता है। तो ये आप थोड़ा उठा लीजिए, मैं टाइप 2 का क्वेश्चन अभी मैं दिखाने वाला हूँ कैसे होता है, तो उठा लीजिए अगर उठाना है तो PYQ से ये। तो ठीक है, अभी हम टाइप 2 का देखेंगे, अभी हम टाइप 2 का देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन अभी मैं मेरा फ़ोन में है, तो रुकिए, वेट करिए, मैं अभी लिख रहा हूँ टाइप 2। देखिए, पॉइंटिंग ए मैन, क्वेश्चन को उठा देता हूँ, टाइप 2, हेडिंग टाइप 2, ये रहा क्वेश्चन, पॉइंटिंग ए मैन a girl said he is the father of my husband's father. How is that man
related to the girl husband. ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फादर इन लॉ, ऑप्शन बी है अंकल, ऑप्शन सी है फादर, ऑप्शन डी है ग्रैंडफादर। ऐसे क्वेश्चन को इसे हम टाइप 2 क्वेश्चन कहते हैं। मतलब किसी को पॉइंट करके बोलना है, ये मेरा हस्बैंड का फादर का चाचा का, ऐसा पॉइंटिंग। किसी को हम पॉइंट करके इस फोटोग्राफ को, मान लीजिए पोर्ट्रेट है, इस पोर्ट्रेट को फोटोग्राफ को हम इशारा करके बोल रहे कि ये मेरा कज़न का, मामा का, फूफा का, ऐसा पॉइंटिंग। मतलब किसी पिक्चर हो, ऑब्जेक्ट्स हो, या किसी को दिखाकर जो हम बोलते हैं, तो ये टाइप 2 में आता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंटिंग ए मैन, एक आदमी के ओर इशारा करके कौन बोल रहा है? एक गर्ल। ये गर्ल सेड, क्या बोला लड़की ने? ही इज द फादर ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द गर्ल्स हस्बैंड? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही सही इलाज है, वो क्या है? नुस्खा हम देख लेते हैं। ये गर्ल, मान लो मैं ही एक गर्ल हूँ, आप ही समझ लो कि आप ही वो गर्ल हो, और किसी को दिखा के बोल रहे हो कि ये मेरे हस्बैंड्स का, फादर का, ऐसा। खुद इस क्वेश्चन में घुस जाओ, तभी जाके मतलब करने में आसानी होगा। ठीक है, पॉइंटिंग ए मैन ए गर्ल साइड, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक आदमी को दिखा के, ही इज द फादर ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, वो मेरे हस्बैंड का फादर है। मेरा जो हस्बैंड है उनका फादर का फादर है। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द गर्ल्स हस्बैंड? तो उस आदमी और गर्ल्स का हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं, एकदम इजी है। मैं समझ लो वो गर्ल हूँ, एक आदमी को दिखा के बोल रहे हो कि वो मेरे हस्बैंड का पिताजी है, तो उस गर्ल का हस्बैंड जो है उनके साथ उस आदमी का क्या रिलेशनशिप है? एकदम सिंपल, आप जस्ट पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ये एकदम इजी है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडफादर। मेरा हस्बैंड का फादर, मेरा ससुर। ठीक है, देखिए हस्बैंड का फादर, उनका फादर, तो हस्बैंड का फादर कौन हुआ? हस्बैंड का ग्रैंडफादर हुआ ना, तो ग्रैंडफादर हो गया, एकदम इजी। ये एसआई में आया था, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 2021 का शिफ्ट का क्वेश्चन है, एकदम इजी। अभी एक और टाइप है, टाइप नंबर 3, कोडिंग टाइप। वो अगर करना है तो वो भी हम करा देंगे, वो थोड़ा लंबा है, मतलब क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो ठीक है लिख देते। ये अगर उठाना है तो आप उठा सकते। अभी हम टाइप 3 का बात करेंगे। टाइप 3 में हमें क्या पढ़ना है? टाइप 3, और टाइप 3 को कैसे करते? एकदम इजी है टाइप 3, जस्ट हमें क्वेश्चन में घुसना होगा। अगर क्वेश्चन में हम घुस गए और अपने आप सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें उलझाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए जो टाइप 3 है, टाइप 3 में हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया वेटेज रखता है टाइप 3, तो टाइप 3 हम देख लेते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन का कुछ ऐसा ही होगा। क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोडिंग का एक लैंग्वेज है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज
ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी मीन्स ए इज बीस मदर, ए इज बीस मदर, ए जो है वो बी का मदर है। ए माइनस बी का मतलब है, ए माइनस बी मीन्स ए इज बीस ब्रदर, ए इंटू बी मीन्स ए जो है वो क्या है, बी का वाइफ है, बीस वाइफ। हमें सिर्फ कोड को देखना है, ठीक है, कोड को फॉलो करना है। परसेंट बी जो है वो उसका मतलब क्या है, ए जो है बी का फादर, ए इज बीस फादर। कोड में हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। ए हैश बी मीन्स ए जो है वो क्या है, इज बीस डॉटर। तो अभी हमें क्या, इफ n परसेंटेज ई माइनस सी परसेंटेज आर हैश क्यू, तो हमें क्या निकालना होगा, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन। क्यू और एन का रिलेशनशिप हमें निकालना है। अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फादर्स ब्रदर, ऑप्शन बी सॉन्स वाइफ, बेटे का बहू, ऑप्शन सी सॉन्स डॉटर, ऑप्शन डी हस्बैंड्स फादर। तो देखिए ये टाइप 3 है, ये एकदम इजी है। हमें क्या निकालना होगा, इन ए सर्टेन कोड, एक कोड दिया गया है, एक हमें कोड दिया गया है। क्या कोड है, ए प्लस बी मीन्स ए इज बीस मदर, ए माइनस बी मीन्स ए इज बीस ब्रदर, ए इंटू बी मीन्स ए इज बीस वाइफ। तो ऐसे ही हमें कोड दिया गया है और अंत में हमें एक ऐसा मतलब कोड दिया गया है अंत का, तो उस कोड के हिसाब से इस कोड को मैच करके हमें आंसर निकालना है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, ये क्यू एन के साथ क्या रिलेशनशिप बनाता है। तो देखिए एकदम इजी है, सब किस साइड में जा रहा है, ए इज बी ऐसा जा रहा है ना, तो ए से बी का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो इस साइड में आ रहा है एरो, इस साइड में आ रहा है, मीन्स ए इज बी ऐसा लिखा आ रहा है, तो हमें क्यू से इस साइड जाना है, रिलेशनशिप निकालना है। एकदम इजी है। हमें क्या करना है, क्यू से इस साइड जाना होगा, क्यू से इस साइड जाना होगा, तो एकदम इजी है। मान लो क्यू में हूँ, सोच लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, आप ही क्यू हो, क्यू हैश आर, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब डॉटर है। क्यू का डॉटर कौन है, क्यू का डॉटर है आर, मान लो मेरा डॉटर है आर, ये मेरा लड़की है, ठीक है, आर मेरा लड़की है। परसेंटेज का मतलब क्या है, ये हो गया, परसेंटेज का मतलब है फादर, मेरे बेटी का फादर मीन्स मेरा हस्बैंड। सी क्या हो गया, सी हो गया मेरा हस्बैंड, तो ये मेरा हस्बैंड है, सी मेरा हस्बैंड है। सी माइनस ई क्या होगा, माइनस मीन्स ब्रदर,
मेरा हस्बैंड का भाई मीन्स क्या? मेरा हस्बैंड का भाई, रुकिए, क्यों मैं हूँ। मेरा हैश मीन्स डॉटर, आर मेरा डॉटर है। डॉटर परसेंट सी, परसेंट का क्या मतलब है? फादर। डॉटर का फादर मीन्स मेरा हस्बैंड, सी मेरा हस्बैंड है। सी माइनस का क्या मतलब है? ब्रदर। हस्बैंड का भाई मीन्स क्या हुआ, क्या रिलेशनशिप? हस्बैंड का भाई, ठीक है। तो हस्बैंड का भाई और उसका और एन का क्या रिलेशनशिप है, और एन का क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेते। तो हस्बैंड का भाई और हस्बैंड का भाई परसेंट एन कहाँ है? परसेंट एन मीन्स फादर, मीन्स क्या? मेरा ससुर हो गया ना। परसेंट हस्बैंड का भाई का हस्बैंड का भाई, मेरा देवर का और उनका पिता, देवर का पिता मीन्स क्या? मेरा ससुर हो गया। तो दैट मीन्स एन क्या है? मेरा ससुर है, फादर इन लॉ। और ससुर हो गया। तो ससुर का और मेरा क्या रिलेशनशिप है वो हमें निकालना है। तो निकल गया ना, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एन। तो ये हो गया सॉन्स वाइफ, बी आंसर, सॉन्स वाइफ हो गया। यही है हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन। तो इतना तक समझ में आ गया और वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ रीजनिंग को समझने के लिए और मतलब साइंस का टॉपिक समझने के लिए और किसी भी जीएस का पोर्शन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज को लाइक कर देना। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट